जी हाँ, स्वागत है आपका। हम चर्चा करेंगे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोग्य प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया से हुई थी। प्रश्न नंबर दूसरा, प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद किया? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने में पिस्टेस और एलियांस ने मदद किया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? सैक्रेड एल्टिस। जी हाँ, सैक्रेड एल्टिस ये प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को कहा जाता था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। प्राचीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो सही उत्तर होगा जियस तथा हेरा। प्रश्न नंबर पांचवा, प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हीरोमैनिया। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की। 5 ईसा पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? तो 5वीं ईसा पूर्व ओलंपिक के दौरान हेरोडोटस प्रसिद्ध इतिहासकार आया था। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी थी? तो ये लिखा था पिंडार ने। प्रश्न नंबर 8वां, प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजयी खिलाड़ी वन स्टेट दौड़ में भाग लिया, वो कौन सा खिलाड़ी था? तो वो था कोराई वास। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा स्पोंडोफोरी। प्रश्न नंबर 10, प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को हिप्पोडर्म कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11, कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियमों को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? तो इसका सही उत्तर होगा फेरिंस। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा हेलेन डिकोई। प्रश्न नंबर 12 के बाद में प्रश्न नंबर 13, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैनक्रेशन। प्रश्न नंबर 14, किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? तो सही उत्तर होगा थियोडियस प्रथम। प्रश्न नंबर 15, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पियरे डी कुबर्टिन। प्रश्न नंबर 16, कुबर्टिन किस देश के निवासी थे? सही उत्तर फ्रांस। प्रश्न नंबर 17, कुबर्टिन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1863 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1993 में। प्रश्न नंबर 19, प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? तो सही उत्तर होगा ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। प्रश्न नंबर 20, प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ?
तो 6 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 21, प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो सही उत्तर होगा पैनाथेनिक स्टेडियम। प्रश्न नंबर 22, ओलंपिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ओलंपिक का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डिमाइट्रस विकेलस, ये ग्रीस के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 24, ओलंपिक का आयोजन कितने दिनों तक चलता है? सही उत्तर 16 दिनों तक। प्रश्न नंबर 25, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश के कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? सही उत्तर 3 खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 26, ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही उत्तर 4 साल के अंतराल पर। प्रश्न नंबर 27, आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साल में 1 बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार इसकी मीटिंग आयोजित की जाती है। प्रश्न नंबर 28, ओलंपिक का मोटो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस, ये ओलंपिक का मोटो है। प्रश्न नंबर 29, ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है? तो सीटियस का अर्थ है सबसे तेज, ऑल्टियस का अर्थ है सबसे ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ है सबसे बलशाली। प्रश्न नंबर 30, ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने होते हैं? सही उत्तर 5 छल्ले। प्रश्न नंबर 31, ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण? तो सही है नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये है ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण। प्रश्न नंबर 32, ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो सही उत्तर होगा दूधिया सफेद। प्रश्न नंबर 33, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। प्रश्न नंबर 34, ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 कोवर्टिन ने। प्रश्न नंबर 35, किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया था? सही उत्तर 1900 पेरिस फ्रांस में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया। प्रश्न नंबर 36, ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा फादर डीडॉन, ये डेनमार्क के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 37, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? सही उत्तर 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। प्रश्न नंबर 38, किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? सही उत्तर 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। प्रश्न नंबर 39, किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? तो सही उत्तर 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में। प्रश्न नंबर 40, किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी? तो सही उत्तर 1936 बर्लिन जर्मनी में। प्रश्न नंबर 41, कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह 1928 के ओलंपिक के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। प्रश्न नंबर 43,
किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? तो 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया। प्रश्न नंबर 44, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया? तो सही उत्तर 1936 बर्लिन जर्मनी में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक, इस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था। प्रश्न नंबर 45, HBPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? सही उत्तर 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में। प्रश्न नंबर 46, पैरी ओब्राइन नामक एथलीट ने शॉट पुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो सही उत्तर 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में। प्रश्न नंबर 47, किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? सही उत्तर 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में। प्रश्न नंबर 48, कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में आयोजित हुआ? तो वो था 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 49, पहला एथलीट भारतीय जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया वो थे मिल्खा सिंह 400 मीटर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 रोम इटली में। प्रश्न नंबर 51, एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? तो सन 1964 टोक्यो जापान में एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 52, ओलंपिक गान की रचना किसने और किस देश के निवासी थे जिसने किया था? तो ओलंपिक गान की रचना सिप्रास सामारास और केस्तिम पालामास, ये यूनान के थे जिन्होंने ओलंपिक गान की रचना की। प्रश्न नंबर 53, ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 रोम इटली में पहली बार गाया गया। प्रश्न नंबर 54, हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? तो सही उत्तर 1968 मैक्सिको। प्रश्न नंबर 55, जी हाँ, किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? तो सन 1968 मैक्सिको में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई। तो ये थे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।